हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे। ओके, पढ़ाई आप कंटिन्यू कर रहे होंगे और जो मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप उसको रीड कर रहे होंगे। ओके, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड दोस्तों तक शेयर भी करें। ओके, जिससे कि उन्हें भी इस चैनल के बारे में जानकारी हो और वो भी समय पर लाभ उठा सकें। ओके, अपने को इम्प्रूव करने के लिए और उनकी टीचिंग सॉरी उनकी जो प्रिपरेशन है उनको प्रिपरेशन करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो तो कर ले जाएंगे, बट हिंदी मीडियम वाले बच्चे बीएससी एमएससी जैसे कोर्सेज करते हैं, नीट जैसे कोर्सेज करते हैं, तो उन्हें इंग्लिश से फेस करना होता है। तो उनके लिए इंग्लिश लाइन का हिंदी में सेंस निकालना, अपने को एक्सप्लेन करना, ये उनसे नहीं हो पाता है, क्योंकि ड्यू टू रीजन मीनिंग है ना, मीनिंग का कारण रहता है कि उन्हें मीनिंग नहीं आती है। ओके, तो इसके लिए मैं आपको ये पीपीटी हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। ओके, इंग्लिश में रिटन है बट हिंदी में आपको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। ओके, सो लेट्स माय टॉपिक पॉन्स। इससे प्रीवियस 2 पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट यहाँ पॉन्स जो कि मिड ब्रेन का एक पोर्शन है, पॉन्स मिड ब्रेन भी हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। इसका सेकंड पोर्शन पॉन्स एंड थर्ड पोर्शन मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो कि हम पार्ट थर्ड में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, एंड इसके अलावा और भी जो फंक्शंस हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा की, जो फंक्शंस हैं, पॉन्स के जो फंक्शंस हैं, है ना, इस तरीके से डायनसेफ्लॉन पार्ट भी हम देखेंगे। अभी क्या बोलते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस, ये सभी पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द स्लाइड। फर्स्ट पॉइंट मीन्स ब्रिज, है ना। पॉन्स जो है ना वो एक ब्रिज की तरह वर्क करता है, तो एक्ट एज अ ब्रिज, कनेक्ट्स द सेरिबेलम टू द रेस्ट ऑफ द ब्रेन। ये है रेस्ट ऑफ द ब्रेन के साथ, रेस्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिबेलम और रेस्ट ऑफ द ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। नेक्स्ट, लाई बिटवीन मिड ब्रेन अबव, ऊपर की तरफ मिड ब्रेन से, एंड मेडुला बिलो इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम के ठीक सामने, मिड ब्रेन के जस्ट लाई होता है बिटवीन मिड ब्रेन अबव, ऊपर की तरफ मिड ब्रेन, एंड नीचे की तरफ मेडुला ऑब्लिंगेटा, एंड जस्ट फ्रंट ऑफ द cerebellum. Next, like medulla is also sensory tract, मेडुला के जैसे इट ऑल्सो सेंसरी ट्रैक्ट, ये भी क्या है, ऑल्सो मतलब ये भी एक सेंसरी ट्रैक्ट है, एंड मोटर ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट कंटेन न्यूक्लियाई। ओके, न्यूक्लियाई को कंटेन करता है दैट डील्स विद द रेस्पिरेशन, स्वेलिंग, ब्लैडर कंट्रोल, हियरिंग, सुनने में, है ना, इक्विलिब्रियम, आई एक्सप्रेशन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आपको जनरली डायग्राम में दिख रहा होगा कि फोन्स कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, ये फोन्स है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मेडुला ऑब्लिंगेटा, थर्ड पोर्शन इज मेडुला ऑब्लिंगेटा, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पर मेडुला ग्रीन पार्ट, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ओके, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द सुपीरियर पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के सुपीरियर पोर्शन के साथ कंटिन्यू में होता है, कंटिन्यूएशन। नेक्स्ट, सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के ठीक बेस पर प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। ओके, और स्टार्ट फ्रॉम फोरामेन मैग्नम, और फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होता है। ओके, ये है वर्टिब्रल आर्टरी, ओके, बैसिलर आर्टरी। ओके, एंड एक्सटेंड टू द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स, ये पॉन्स के इन्फीरियर बॉर्डर की तरफ एक्सटेंड होता है। ओके, ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3 सेंटीमीटर, एक्सटेंड टू द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स, ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होता है। ओके, नेक्स्ट, द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सेंसरी एंड मोटर वाइट मैटर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सेंसरी एंड मोटर वाइट मैटर ट्रैक्ट, लाइक नर्व, है ना, मीन्स नर्व, वाइट मैटर ट्रैक्ट, कनेक्टिंग ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, पास थ्रू मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो मेडुला ऑब्लिंगेटा से पास होता है। ओके, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सेंसरी एंड मोटर वाइट मैटर ट्रैक्ट। ओके, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, राइट, थ्रू मेडुला ऑब्लिंगेटा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, बिकॉज मैनी रेगुलेटरी इंडर्स आर लोकेटेड हियर। यहाँ पर
रेगुलेटरी सेंटर्स भी प्रेजेंट हैं। फर्स्ट द कार्डियो वैस्कुलर सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर रेगुलेट द हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, फोर्स ऑफ हार्ट बीट एंड डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, सो वर्क वन, रेगुलेट द हार्ट रेट, फोर्स ऑफ हार्ट बीट एंड डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट द मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग, है ना, तो ये ब्रीदिंग की रिदम, बेसिक रिदम को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर। नेक्स्ट इज बैसोमोटर सेंटर, ये सभी क्या होते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर डायग्राम के थ्रू स्पष्ट करेंगे, स्टडी करेंगे। तो बैसो मोटर सेंटर रेगुलेट ब्लड वेसल प्रेशर, कि ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। अदर्स है वोमिटिंग, स्वेलिंग, कफ, हिकअपिंग मतलब हिकअपिंग हिचकी, है ना, एंड स्नीजिंग etc. 5 pairs of cranial nerve originates 5 pairs of cranial nerves originate from the nuclei, जो न्यूक्लियाई से ऑरिजिनेट होते हैं, न्यूक्लियाई सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लिंगेटा, सॉरी या फिर पॉन्स, है ना, लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लिंगेटा। ओके, मेडुला ऑब्लिंगेटा 5 pairs of cranial nerves, okay, originate from the किससे, nuclei located in the medulla oblongata. Okay, so let's move on the next. Diencephalon. Diencephalon is consist of 3 parts, thalamus, hypothalamus and epithalamus. जनरली आप डायग्राम से देख सकते हैं, थैलेमस एम, ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पीछे की तरफ हैंड पोर्शन नियरेस्ट cerebellum. Okay, so next move on the next slide. What is diencephalon? Okay, most important question, what is diencephalon? Posterior part of the forebrain, ये forebrain का posterior part है, that connects the midbrain with the cerebral, ये cerebral के साथ midbrain से connect होता है, cerebral hemisphere, include the third ventricles, okay, third ventricles को include करता है, just आप डायग्राम में देख सकते हैं कि cerebral hemisphere ये है, एंड यहाँ पर ये डायंसेफ्लॉन पार्ट है, डायंसेफ्लॉन ये वाला, ओके, मिडब्रेन डायंसेफ्लॉन है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। थैलेमस कंटेन मास ऑफ नर्व सेल्स, ये नर्व सेल्स की मास ऑफ नर्व सेल्स से कंटेन होते हैं। नेक्स्ट थैलेमस मीन्स इनर रूम, थैलेमस मीन्स इनर रूम इन ग्रीक, एज इट सिट्स डीप इन द ब्रेन, जो कि ब्रेन में सिस्ट होता है, सिस्ट डीप इन द ब्रेन, ब्रेन के इनर पोर्शन में होता है, सबसे अंदर की तरफ, एट द टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम के टॉप पर। ओके, जनरली आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ब्रेन स्टेम का ये टॉप है, ये ब्रेन स्टेम है, एंड ब्रेन स्टेम के टॉप पर जनरली ये प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट द थैलेमस इज कॉल्ड द गेटवे टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसे गेटवे टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, एज नियरली ऑल सेंसरी इनपुट्स, जैसे एज नियरली ऑल सेंसरी इनपुट्स, तो इसके नियरेस्ट सभी सेंसरी इनपुट्स होते हैं, पास थ्रू इट, जो इससे पास होती हैं। ओके, थैलेमस पोर्शन इट टू द हायर लेवल्स ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का हायर लेवल्स होता है। नेक्स्ट इट्स मेक अप 80% ऑफ डायसेफ्लॉन, ये जो पोर्शन है डायसेफ्लॉन का, ये 80% पार्ट कंप्लीट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिले स्टेशन फॉर ऑल इनकमिंग सेंसरी नर्व्स, इंपॉर्टेंट रिले स्टेशन फॉर ऑल इनकमिंग सेंसरी नर्व्स, जो भी सेंसरी नर्व्स पास हुई हैं उनके लिए, फ्रॉम पेरीफेरी और स्पाइनल कॉर्ड विद डिफरेंट इम्पल्स ऑफ पेन। ओके, स्पाइनल कॉर्ड या विद डिफरेंट इम्पल्स ऑफ पेन, इम्पल्स जो नस हैं, इम्पल्स में पेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व सेल्स हैं, इम्पल्स हैं, उनमें दर्द का, और जो भी सेंसरी नर्व्स आए कहाँ से, फ्रॉम पेरीफेरी, तो इंपॉर्टेंट रिले स्टेशन फॉर ऑल इनकमिंग सेंसरी नर्व्स फ्रॉम पेरीफेरी, तो पेरीफेरी से जो भी सेंसरी नर्व्स पास हुई हैं, है ना, थ्रू द थैलेमस या बाई थैलेमस, और स्पाइनल कॉर्ड विथ डिफरेंट इम्पल्स ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर आर कन्वे और टू थैलेमस फर्स्ट देन टू सेरिब्रल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, this information is relayed from thalamus to cerebrum through thalamic nuclei. This information is relayed from thalamus, तो थैलेमस से जो भी इन्फॉर्मेशन रिले होती हैं टू सेरिब्रल की तरफ, सेरिब्रम थ्रू किससे, थैलेमिक न्यूक्लियाई। ओके, फर्स्ट पॉइंट, मीडियन गैनिकुलेट न्यूक्लियस रिलेट टू हियरिंग, ये सुनने से संबंधित है ना, रिलेट करता है। सेकंड, लैटरल गैनिकुलेट न्यूक्लियस रिलेट टू विजन, देखने से संबंधित है, ओके, रिलेट टू विजन। Ventral posterior nuclei related to taste and somatic sensation like touch, pain, pressure, cold, heat and vibration etc. Okay, so let's move on the next slide. Thalamus cyst under the thalamus,
ये थैलेमस के अंदर ही होता है, ओके, सिस्ट करता है एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम के टॉप पर नियरेस्ट थैलेमस, ओके। ऑल्दो द हाइपोथैलेमस इज स्मॉल, यद्यपि ये थैलेमस से स्मॉल होता है। इट कंट्रोल्स मैनी क्रिटिकल बॉडी फंक्शंस, और ये अनेक क्रिटिकल बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, ओके। सेंटर फॉर इमोशनल रिस्पॉन्स एंड बिहेवियर, और ये इमोशनल रिस्पॉन्स एंड बिहेवियर का सेंटर होता है, अकेले सेंटर फॉर इमोशनल रिस्पॉन्स एंड बिहेवियर। नेक्स्ट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। रेगुलेट फूड इनटेक एंड अपटाइट, तो ये फूड इनटेक को भी रेगुलेट करता है। रेगुलेट्स वाटर बैलेंस एंड थर्स्ट, और ये वाटर बैलेंस को एंड प्यास को भी कंट्रोल करता है। कंट्रोल स्लीप वैक साइकिल, और ये स्लीप वैक साइकिल्स को भी कंट्रोल करता है। कंट्रोल एंडोक्राइन सिस्टम, कंट्रोल CVS सेंट्रल CVS रेगुलेशन, हार्ट रेट एंड बीपी, इन सभी पर कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ओके। हाइपोथैलेमस इज शेडेड ब्लू, है ना, ये ब्लू इन कलर होता है। द पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सटेंड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस की तरफ एक्सटेंड होती है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एपिथैलेमस, ओके, या इसको हम कहते हैं एपिथैलेमस एंड पाइनियल ग्लैंड। एपिथैलेमस इज स्मॉल रीजन सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द थैलेमस। एपिथैलेमस ये सुपीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन होता है, एक स्मॉल रीजन थैलेमस का, ओके। एपिथैलेमस इज स्मॉल रीजन, ओके, सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द थैलेमस, थैलेमस के सुपीरियर और पोस्टीरियर रीजन्स में, ओके। नेक्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ पाइनियल ग्लैंड्स, एपिथैलेमस इज कंसिस्ट ऑफ पाइनियल ग्लैंड्स। नेक्स्ट पाइनियल ग्लैंड्स इज अबाउट द साइज ऑफ द पी, पाइनियल ग्लैंड इज अबाउट द साइज ऑफ द पी, ओके, मटर के दाने के बराबर ना, इक्वल, एंड प्रोट्रूड फ्रॉम पोस्टीरियर मिड लाइन, और ये प्रोट्रूड होता है पोस्टीरियर मिड लाइन की तरफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ओके। नेक्स्ट इट्स एंडोक्राइन ग्लैंड, यह एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। सीक्रेट हार्मोन मेलाटोनिन, जो कि मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। डार्कनेस स्टिमुलेट द पाइनियल ग्लैंड, डार्कनेस, ओके, पाइनियल ग्लैंड्स जो है डार्कनेस को स्टिमुलेट करती है। डार्कनेस स्टिमुलेट द पाइनियल ग्लैंड्स टू सीक्रेट मेलानिन, इट promotes sleepiness, okay। So let's move on the next slide. The cranial nerve, the 12 pair of cranial nerve, 12 pair like 24 cranial nerve, named because they pass through bones of cranium and arise from the brain inside, okay। cranium की bones से pass होती है and brain inside form होती है, arise होती है, arise from the brain inside the cranial cavity में, okay। next these nerve may be sensory, nerve sensory हो सकती हैं। कैरिंग इम्पल्स टू द ब्रेन, ब्रेन के लिए कैरिंग इम्पल्स की तरह ना, सेंसरी मोटर। कैरिंग इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन टू पेरीफेरी, तो पेरीफेरी से ब्रेन की इम्पल्स की तरफ, कैरिंग इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू पेरीफेरी, ओके। ब्रेन से पेरीफेरी की तरफ कैरिंग इम्पल्स की तरफ वर्क करती हैं क्रेनियल नर्व, और मिक्सड मीन्स कंटेनिंग बोथ सेंसरी टू मोटर फाइबर्स, क्योंकि सेंसरी और मोटर फाइबर्स दोनों में कंटेनिंग होती है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। और ये आपके नंबर्स हैं, नेम है ऑल फैक्टरी, जो कि फंक्शंस हैं स्मेल का, ऑप्टिक साइट का देखने का, ऑक्यूलोमोटर मूव्स आई एंड प्यूपिल्स, प्रो क्लियर मूव्स आई, ट्राइगेनिमल फेस सेंसेशन, एबड्यूसन मूव आइज, फेशियल मूव फेस, सैलिवेट, वेस्टिब्यूलो को क्लियर, हियरिंग बैलेंस का, ग्लोसोफैरिंजियल टेस्ट एंड स्वाइलो का, बैक हार्ट रेट, डाइजेशन, एक्सेसरी मूव हियर, हाइपोग्लोशियल मूव टंग। लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। इस तरीके से आप इनके फंक्शंस देख सकते हैं। ऑप्टिक नर्व जो कि एक सेंसरी ओनली विजन का काम करती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। यह ब्रेन एनाटॉमी से रिलेटेड ये हमारा थर्ड पार्ट था, ओके। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, ओके। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।